हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत एयरपोर्ट पर कौन ऐसे लोग हैं जो पकड़े जाते हैं या जिनको रोक लिया जाता है। कुवैत एयरपोर्ट हो या गल्फ कंट्री का कोई भी एयरपोर्ट है जहां पर आप जॉब करने के लिए जा रहे हो, तो आपको अपने लगेज में, हैंडबैग में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ज़रा से चूके स्कैनिंग में पकड़े गए तो आपको रोका जा सकता है और जो चीज़ निकलेगा आपके लगेज में उसी हिसाब से, उसी कानून के हिसाब से आपका मामला रहेगा। अब वो क्या रहेगा उसको हम बाद में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले मैंने इसको कई एक कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है, कौन ऐसे लोग हैं जो पकड़े जाते हैं। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ऐसी गलती ना करें, दूसरे को भी इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि उसको भी ये चीज़ की इंफॉर्मेशन मिल जाए। सबसे पहले मैं आप सभी लोग को बता दूं कि अगर आप डिटेल में चाहते हैं कि ट्रेवल से रिलेटेड, फ्लाइट से रिलेटेड, एयरपोर्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना पड़ेगा मेरे चैनल पर कुवैत ट्रेवल गाइड। उस प्लेलिस्ट में मैंने कई एक वीडियो को, कई एक रूल्स जो अपडेट होते रहते हैं, कुछ चीज़ें प्रोविटेड होती रहती है, लगेज और क्या सामान आप लेकर के जाओगे इंडिया, क्या लेकर के आओगे, जिस भी कंट्री में आपका वतन है क्या लेकर के आ रहे हो, सोना चांदी कितना ले जा सकते हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कुवैत ट्रेवल गाइड में मैंने दी है। उन सब चीज़ों को आप गेन कर सकते हो। एक चीज़, दूसरी बात यह है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको रोक लिया जाता है एयरपोर्ट पर, जिनको पकड़ लिया जाता है एयरपोर्ट पर। बहुत सारी चीज़ें प्रोविटेड है, प्रतिबंधित हैं, कुछ मेडिसिन हैं, कुछ ऐसी नशीली चीज़ जिनको आप कुवैत में ला नहीं सकते या किसी भी गल्फ कंट्री में ले जा सकते नहीं ना। लेकिन होता है क्या ना कि आप अपने एयरपोर्ट से निकल आते हो लेकिन यहाँ पर आकर के फंस जाते हो। इसके अलावा अगर यही चेकिंग आपके अपने एयरपोर्ट पर सही तरीके से हो जाए तो आपको कुवैत या गल्फ कंट्रीज के एयरपोर्ट पर किसी भी तरह की परेशानी उठानी ना पड़े। लेकिन दरअसल वहाँ पर नॉर्मल चेकिंग होती है, जब आप यहाँ आते हो तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है। अब हम जानते हैं कि ये दिक्कत होती कैसे है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना भाई, फ्रेशर लोग फंसते हैं जिनको ट्रेवल्स के बारे में, फ्लाइट के बारे में, एयरपोर्ट रूल्स के बारे में, कस्टम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उन्हीं लोग फंसते हैं। और फंसाता कौन है? फंसाता आपके दोस्त, अहबाब और जितने रिश्तेदार हैं, इन्हीं लोग फंसाते भी हैं। इन लोग क्या फंसाना चाहते नहीं, लेकिन अपने मतलब के चक्कर में रिस्क आपके ऊपर डाल देते हैं। अपना तो सेफ बैठे हुए ही हैं गल्फ कंट्रीज में। अब होता क्या है मसला, फ्रेशर लोग इस चीज़ को ज़रूर नोट कर लिए, मैं एक्सपीरियंस बेस पे इसको बता रहा हूँ, एजुकेशन सिस्टम से, ना कि कोई अपडेट के आधार पर। ठीक है। नंबर एक बात, जो फ्रेशर पहली बार कुवैत या किसी कंट्री में जा रहे हैं तो ऐसे लोगों से सावधान रहें जो तंबाकू, डली, कोई नशीली चीज़ या कोई मेडिसिन मंगा रहे हो। दरअसल बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको जाते वक्त कुछ ऐसे पैकेट्स दे दिए जाते हैं कि ये लेकर के जाना है, फलाने को देना है, लेकिन बहुत से फ्रेशर लोग उस पैकेट्स को खोलते भी नहीं है, देखते भी नहीं। तो मैं भी जब पहली बार कुवैत में आया था तो बहुत सारे लोगों का सामान लेकर के आया था और बहुत सारे लोगों का सामान का जो पैकेट होता है उसको मैंने खोल के चेक भी नहीं किया था। अल्लाह जाने क्या क्या चीज़ें उन लोगों ने मंगाई थी, लेकिन फिलहाल मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऐसे बहुत सारे फ्रेशर लोग आते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि ये जो पैकेट है जो हम लेकर के आ रहे हैं, किसी को देना है कुवैत में या किसी भी गल्फ कंट्रीज में, उसमें एक्चुअली में है क्या। और दरअसल जब यहाँ एयरपोर्ट पर आप आते हो तो वो खोला जाता है और ऐसे ऐसे लोग होशियार होते हैं ना कि सिल करके भी देंगे, पूरी टेलर मास्टर के यहाँ सिल करके पूरा पैक, और एकदम समझ लिए कि आप उसको खोलना मुनासिब समझेंगे नहीं, सोचेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से पैक है। लेकिन जब एयरपोर्ट पर आते हो तो खोला जाता है, तो जब खोला जाता है तो उसमें जो सामान निकलता है उसके तहत आपको परेशानी होती है। जिसका सामान है उसको कोई परेशानी होती, क्योंकि उस पर आप कुछ कह नहीं सकते। आपको तो बस यही कहना है कि मेरा नहीं है या किसी को देना है या ऐसा है वैसा, लेकिन एक्चुअली में आपके लगेज से निकला, आपकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से देखा जाए तो उसमें ये चीज़ पाया गया। अब उस हिसाब से आपके ऊपर जो है मामला गड़बड़ होगा, जो भी रूल्स है उसके तहत आप उसका भुगतान भुगतोगे। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि अब आपको यहाँ पर सावधानी क्या बरतनी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तंबाकू वगैरह खाते हैं, अगर आप नहीं खाते तब भी आपसे मंगाते हैं। अगर आप पहले से तंबाकू खा रहे हैं तो आप खुद लेकर के आते हो, तो उसका एक मानक है कि 200 ग्राम से आप ज़्यादा ना लेके जाएं। तो किसी का भी सामान इस तरह से लेकर के आ रहे हैं तो 200 ग्राम से ज़्यादा लेकर के ना जाए। इसके अलावा जो फ्रेशर लोग हैं उनको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी सामान जो आपको दे रहा है उसको बाकायदा आप पैकेट चेक कर लो, बगैर चेक किए आप ना लेकर के जाओ, ना लेकर के आओ, क्योंकि दिक्कत आपको होगी, किसी
किसी और को नहीं होगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि 200 ग्राम से ज़्यादा आप तंबाकू किसी का लेकर के ना आए। अगर आप फ्रेशर हैं तो ज़रूर इस बात का ध्यान रखें और पैकेट खोल करके ज़रूर देखें। और कुछ दवाएं ऐसी हैं जो नशेली होती है लेकिन आपको तो पता नहीं ना। अब मान लीजिए अभी 2-3 दिन के बाद है 80 टेबलेट पकड़ी गई। अब 80 टेबलेट जो पकड़ी गई वो जो है नशे से रिलेटेड थी, लेकिन जो लेकर के आया होगा मैं नहीं जानता उनको, लेकिन कोई भी लेकर के आया होगा, शायद उसको खुद ना पता हो कि ये दवाएं जो पत्ते में स्टिप में है ये एक्चुअली में नशा भी किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चालाक होशियार लोग बैठे हैं जो न्यू फ्रेशर से सामान मंगवाते हैं, पास हो गया तो वाह वाह, फंस गए तो कौन मेरा जा रहा है। तो ऐसे लोगों से होशियार रहिए, ऐसे लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब आपके अगल बगल और खास और रिश्तेदार और दोस्त अहबाब ही निकलेंगे। मैं एक आपको एजुकेशन सिस्टम से इंफॉर्मेशन दे रहा हूं फ्रेशर लोगों को। इसके अलावा जो पुराने लोग हैं उनको तो पता ही है कि क्या लेकर के आना है क्या लेकर के नहीं आना है, तो उनको तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ऑलरेडी उनको सारी अपडेट है। लेकिन न्यू फ्रेशर होशियार हो जाओ, किसी का सामान लो, खोल के चेक करो, तंबाकू, डली, पान पराग, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, कोई भी टेबलेट नशे की कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं ना भाई साहब। कुवैत में आपको सब कुछ मिलता है, आपको गुड़ से लेकर के गन्ना तक मिलेगा। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कुवैत में नहीं मिलती है? आपको सारी ऐसी चीज़ें आपको कुवैत में मिल जाती है, तो क्या ज़रूरत है। कुछ चीज़ें होंगी जो हज़ार नहीं लाखों में एक आध दुकान ऐसी चीज़ें होंगी जो यहाँ पर नहीं मिलती होगी। नहीं तो यहाँ पर मोती का लड्डू भी ले लीजिए भैया, सिगरेट भी लीजिए, तंबाकू भी लीजिए, डली भी लीजिए, कत्था, पान सब मिलता है। कोई भी ऐसी चीज़ है कि आपको यहाँ पर ना मिलती हो, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं ना। और आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर आप पहले आ रहे हो, नशा करते हो तंबाकू का या जो भी चीज़ का नशा करते हो, तो कुवैत में लगभग सब चीज़ें मिल जाती, खाने पीने की हर एक चीज़। इंडिया का बहुत सारा सामान मिल जाता है कुवैत में, तो ऐसी बात नहीं ना। आप चाहे आंध्रा से बिलोंग करते हो, चाहे आप यूपी से बिलोंग करते हो, हर एक तरह की साग सब्जी से लेकर के सब चीज़ें यहाँ मिलता है। कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं ना। और ख़ासकर नशीली चीज़ें, ज़्यादा मेडिसिन, बहुत से लोग हैं ज़्यादा मेडिसिन ले आते हैं। मैं खुद मेडिसिन लेकर के आया हूँ और ख़ुद एक मरतबा मुझे भी दिक्कत हुई थी, मेरा बैग वगैरह सब ओपन कर दिया गया था। आपने पोस्टर में जैसे देखा बैनर पे, वहाँ पर मेरा ही बैग ओपन हुआ है, तो मेरा भी बैग इस तरीके से ओपन हुआ। मुझे भी परेशानी हुई थी, मुझे भी वहाँ पर बैठाया गया था थोड़ी देर के लिए। तो मैंने कहा कि ये मेडिसिन जो मैं ले जा रहा हूँ एक्चुअली में तो ये मेडिसिन मेरी है ही नहीं, लेकिन मैं ले जा रहा हूँ दूसरे के लिए, यानी कि किसी के लिए भी, लेकिन परेशानी तो मुझे हो रही है ना, मैं उससे बात कर रहा हूँ, मुझे दिक्कत हो रही। तो ऐसी दिक्कत आपको ना हो, क्योंकि मैंने जो दिक्कत महसूस की इससे रिलेटेड मैंने कुवैत ट्रेवल गाइड के हिसाब से इंफॉर्मेशन आपको पहले ही दे दी। लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्रेशर लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता है और अनजान रहते हैं और फंसते हैं, फिर फंसते चले जाते हैं, फिर मामला गड़बड़ हो जाता है और आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार ही इन्हीं लोग फंसाएंगे भैया। तो इन लोग से होशियार रहो, क्योंकि भैया जो जैसे जो चीज़ खाता है वो उसका खुद जिम्मेदार है, खुद अपने हिसाब से लाए। पैकेट जो भी लेके आ रहे हो भाई चेक करो, जो दे रहा है उसके सामने खोल के चेक करो, मुनासिब हो तो लेकर के आओ। अगर कोई बहुत ज़्यादा दवा दे रहा है तो मुश्किल से उस दवा का 1-2 पत्ता ही लेकर के आओ। लेकिन खासकर कुछ दवाएं नशीली से रिलेटेड होती हैं और नशे के सिस्टम्स मैं इस यूट्यूब पर नहीं बता सकता कि कौन कौन सी टेबलेट होती है, कैसे क्या होती है, मैं इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। तो आप होशियार हो जाओ, मेडिसिन लेकर के आओ, बुखार सर दर्द बदन दर्द के लिए जो भी लेके आओ, थोड़ा थोड़ा 1-2 पत्ता लेके आओ, तंबाकू वगैरह भी थोड़ा लेकर के आओ। ये नहीं कि पैकेट और बंडल लेकर के चले आओ, नहीं तो भैया आप ही को परेशानी होगी, कोई बचाने नहीं आएगा, कोई यहाँ पर हेल्प किसी की नहीं करता है, ये जान लो भैया। जो हो तुम खुद हो, ठीक है भाई। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन मुझे लगा कि आप लोग तक पहुंचानी चाहिए। अगर किसी भी तरह की किसी भी बात को लेकर के अगर आपको नाराजगी हो तो भाई उसके लिए सॉरी हो। कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बता दीजिएगा कि किस बात के लिए आप नाराज हुए हैं और कौन सी बात आपको बुरी लगी, मुझे भी एनालाइज हो कि मैंने क्या गलत यहाँ पर बोल दिया। और इसके अलावा अगर फ्रेशर हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो। कुवैत ट्रेवल गाइड की प्लेलिस्ट तलाश करो, यूट्यूब पर मिल जाएगी आपको मेरे चैनल पर, और जाकर के पूरी इंफॉर्मेशन ट्रेवल से रिलेटेड लो, क्या चीज़ ले जाना है, क्या चीज़ लाना है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस वीडियो में दी गई है। और स्टेप बाय स्टेप करके आप वीडियो प्ले करेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। और ज़रूरी है इंफॉर्मेशन आप लो, नहीं लोगे तो किसी ना किसी दिन आपको दिक्कत जब हो जाएगी ना, तब उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वीडियो बनाने का, वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आई होप कि मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।